ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल की बादशाहत खत्म हो रही है। एक एक तस्वीर देखिए। जो इजराइल कल तक फिलिस्तीन में गजा में अस्पताल पर बम गिरा रहा था, वो अब चिल्ला रहा है कि हमारे अस्पतालों पर हमला हो रहा है। वो चिल्ला रहा है कि ईरान सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख रहा है। दरअसल इजराइल के एक बड़े अस्पताल पर, जहां सबसे ज्यादा उसके सैनिकों का इलाज होता है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान का कहना है कि उसके पीछे मिलिट्री कैंप था। ठीक यही लॉजिक कल तक, ठीक सेम लॉजिक जो है कल तक ईरान फिलिस्तीन के खिलाफ ईरान देता था। तो सोचिए, बुद्धिज्म में एक कहावत है कि कर्मा इज बैक। आपका कर्म जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। आपने जैसा किया है आपको वैसा निभाना पड़ेगा, वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। तो क्या फिलिस्तीन पर जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया, बमबारी की गई, ठीक वही सजा ईरान इजराइल को दे रहा है। सच्चाई ये है, खबरें ये आ रही है छन छन कर कि अमेरिका अभी भी इस युद्ध में हाथ डालने से बच रहा है। और ये साफ है कि अगर इस युद्ध में अमेरिका सीधे शामिल नहीं होता है तो इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। और सवाल है कि क्या चीन और रूस का दबाव अमेरिका झेल पाएगा? क्या अमेरिका सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल होगा? क्योंकि अब तक के इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका उन्हीं युद्धों में शामिल होता है जिन देशों के पास हथियार ना हो, या जो देश लाचार और कमजोर हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या फिर इराक हो। इस युद्ध में अगर वो शामिल होता है तो दुनिया को पता है कि ईरान का बैकअप रूस कर रहा है, चीन कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन जिसके पास परमाणु बम भी है, उसने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो मैं ईरान की तरफ से युद्ध लड़ूंगा, चुपचाप नहीं रहूंगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत नफा तौला बयान दिया। पुतिन ने कहा है कि हमें रूस मतलब मास्को, ईरान मतलब तेहरान और चीन को लेकर और अमेरिका को लेकर बैठक करनी चाहिए। और इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका दो मौके पर मदद नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको पहले दिखाते हैं जो गवाह है कि किस तरह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बमबारी हो रही है, रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। सोचिए, 2000 किलोमीटर की दूरी है इजराइल और ईरान की। इजराइल ने एक नया मिसाइल झेला है, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल है, 1400 से 2500 किलोमीटर की रेंज है, 10 मैक की स्पीड है, मतलब 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर की रफ्तार है। अब सोचिए, उस रफ्तार से कोई बच नहीं सकता है। कहा जा रहा है कि अब तक जो इंटरसेप्टर है, जो मिसाइल्स को कैच करता है और मार गिराता है, वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या पिछले 30 सालों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बड़ा काम किया है? ईरान के पास अपने बहुत बड़ा एयरफोर्स का बेड़ा नहीं है, हो सकता है कि उसके पास लेटेस्ट फाइटर प्लेन ना हो, लेकिन रूस बैकअप कर रहा है। 2 रूस के बड़े कार्गो जहाज उतरे हैं ईरान में। क्या उनमें J-10 और J-20 जैसे फाइटर प्लेन गए हैं? क्या ईरान के पास अपना इंटरसेप्टर दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ईरान को जितना कमजोर इजराइल समझ रहा था उतना कमजोर है नहीं। अगर ऐसा होता तो अमेरिका चुपचाप इजराइल को युद्ध में झोंके रहता और वो शामिल होने की बात नहीं कहता। लगातार ट्रंप धमकी दे रहा है कि हम ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे, ईरान के आकाश पर हमारा कब्जा है। लेकिन फिलहाल ईरान पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो मिसाइलों की खेप लगातार इजराइल पर दाग रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पहला स्क्रीनशॉट है। ये गगनचुंबी इमारतें जो हैं ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इजराइल की राजधानी तेल अवीव बिल्कुल गजा की तरह मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हाइफा, जो कि एक बड़ा बंदरगाह है, वो पूरी तरह से जल गया। ये तस्वीर देखिए और धुओं का गुब्बार देखिए। गगनचुंबी इमारतों पर जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं उसके सबूत हैं। ये दूसरी तस्वीरें देखिए, ये अस्पताल, जिस अस्पताल की मैंने बात कही थी उसकी तस्वीरें हैं। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, बाकायदा ये वीडियो है, लेकिन मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस है, कॉपीराइट है। लेकिन ये देखिए, ईरान न्यूज ने कैसे फोटो शेयर की है, तस्वीरें शेयर की। ये है गजा की हालत। अब तक जिसको गुमान था कि उसके पास आयरन डोम रडार है, उसके साथ अमेरिका है, उसके पास F-35 जैसे फाइटर प्लेन है, वो इजराइल अब बर्बादी के कगार पर है। उसकी राजधानी तेल अवीव, उसका सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा
और ऐसे दर्जनों शहर, चाहे वो गिलगिट हो या तिकरित हो, वो सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ ये तस्वीरें देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू सबक के लिए क्यों उन्माद पागल व्यक्ति देश का शासक नहीं बन सकता। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि युद्ध के छठे दिन जो रात में हमला हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना विनाशक है। अब इस मिसाइल की तस्वीर देखिए, दुनिया इस मिसाइल से सन्न है। इसी को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल रास्ता बदल लेता है। अगर आप इसके पीछे इंटरसेप्टर लगाएंगे तो ये अपना रास्ता बदलता है और ये टारगेट को अचीव करता है। इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। और कहा जा रहा है कि ईरान चाहे तो यूरोप के दूर तक, यूरोप के इलाकों में भी अपने मिसाइल्स, इस मिसाइल्स को दाग सकता है। ये सबसे भयानक मिसाइल्स है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो उन जगहों से आ रहे हैं जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। अगर कितनी भी बमबारी की जाए तो आप पहाड़ को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ईरान के जितने मिसाइल्स प्रोग्राम चल रहे हैं वो पहाड़ के अंदर है, गुफा के अंदर है। दुनिया को पता है अमेरिका के पास ताकत है, उसके पास फाइटर विमान है, युद्धपोत भी है, लेकिन सवाल है कि आप पहाड़ों पर कैसे बम गिराएंगे और पहाड़ों पर बम गिरा के आप उन जगहों को कैसे निशाना बनाएंगे, और ग्राउंड पर आप जा नहीं सकते। इस युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप ईरान में धरती पर नहीं उतर सकते, क्योंकि ईरान के पास 10 करोड़ की आबादी है। ईरान के पास लगभग 10 लाख अपनी सेना है, तो ग्राउंड पर आप जा नहीं सकते। आज के समय में ग्राउंड पर आप युद्ध जीत नहीं सकते। इजराइल ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो फिलिस्तीन में, गजा में घुस नहीं सका और हमास पर काबू नहीं पा सका। आज के समय में सारे युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं, फाइटर प्लेन से लड़े जा रहे हैं, या फिर मिसाइल से लड़े जा रहे हैं। तो ये अलग बात है कि ईरान के पास फाइटर प्लेन नहीं है, एटॉम बम नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइल्स है और वो ईरान से ही उन मिसाइलों को दाग रहा है 2000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। और जितने इंटरसेप्टर हैं वो नाकाब हो रहे। सोचिए 7 लेयर पर इंटरसेप्टर है। पहले इराक में इंटरसेप्टर लगा है, जॉर्डन में लगा है, सीरिया में लगा है, ये सब अमेरिका के कब्जे वाला देश है। उसके बाद जाकर ये जो मिसाइल्स हैं वो गिर रहे हैं इजराइल के शहरों पर। इसका मतलब है कि ईरान को जितना आका गया था उससे ज्यादा की ताकत है। ये तस्वीर देखिए, ये मलबों की आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिसाइल्स है वो कितना मजबूत है। अब तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया हम बहुत नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान। ये शब्द है बेंजामिन नेतन्याहू के, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना मजबूत निकलेगा। और जिस तरह से जवाब में भारत में ईरान के दूतावास की तरफ से भी आ गया, उम्मीद है इस मिसाइल को लेकर अपनी जानकारी पुख्ता करेगा। तो सबसे बड़ा मिसाइल हमला जो है वो ईरान करने की तैयारी में है। और ये जो मिसाइल है ये दुनिया भर में फेमस हो रहा है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये मिसाइल आखिर कहां तक जाएगा। तो चीन की जो मदद है, रूस की जो मदद है और जो ईरान की अपनी तैयारी है वो बहुत भयानक है, बहुत बड़ी तैयारी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए आप, सीधे ईरान द्वारा। ईरान ने कहा है कि एक वीडियो भारतीय नौसैनिकों ने बनाया है जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किस तरह से मिसाइल की बरसात हो रही है। ये समुद्र में ये तस्वीरें बनाई गई है। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसैनिक जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने तस्वीर बनाई है। ये अस्पताल की तस्वीरें देखिए, इजराइल का ये अस्पताल है जिस पर बमबारी हुई है, उसके बाद भगदड़ मची है। ये हाइफा की तस्वीरें है जहां उसके पावर प्लांट्स और बंदरगाह पर आज भी आग लगे हुए हैं और धू धू कर जल रहा है। और ये वो मिसाइल है, देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह वो जाता है। इसके बारे में अब तक किसी को अंदाजा नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये चीन ने मुहैया कराया है, कुछ लोग कह रहे थे ईरान ने, रूस ने मुहैया कराया है, लेकिन इजराइल ने अब तक, खुद रूस ने कहा है कि इजराइल ने अब तक उससे मदद नहीं मांगी है। तो कुछ और तस्वीरें देखिए जिससे साफ है कि ईरान जो है इस युद्ध में आर पार के लिए तैयार है। और साफ साफ कहा है सुरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया था। इजराइल का जो सुरोका अस्पताल है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और ये तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। तो युद्ध के छठी रात, आज 7वां दिन है, छठी रात बड़ी बर्बादी हुई है और धीरे धीरे उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद ये सारी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है। और किम जोंग उन ने कहा है कि हम यही नहीं रुकेंगे, इस युद्ध में अगर अमेरिका सीधे सीधे शामिल होता है तो हम भी शामिल होंगे। युद्ध बड़ा और विकराल होता जा रहा है
और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में अब तक, आप सोचिए, अब तक अमेरिका अगर इस युद्ध में शामिल होना होता तो हो जाता। इजरायली वायुसेना ने ईरान के कर्जे, तो इजराइल की तरफ से भी बमबारी हो रही है, ये तो सबको पता है कि उसके पास फाइटर प्लेन है, लेकिन जिस ईरान को कमजोर समझा गया था उसने इजराइल को हिला दिया, और उसका नतीजा है कि 475 बिलियन डॉलर, जी हां, शेयर मार्केट पर, इजराइल के शेयर मार्केट पर हमला हुआ है, और 475 बिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल युद्ध के छठे दिन ये साफ है कि इजराइल इस युद्ध में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उसको अब तक, चाहे वो गजा से लड़ रहा था, फिलिस्तीन से लड़ रहा था, लेबनान से लड़ रहा था, हिजबुल्लाह से लड़ रहा था, हमास से लड़ रहा था, इन लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं थी कि मिसाइल इजराइल पर गिरे। ईरान के पास वो क्षमता है। कहा जा रहा है कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक इजराइल इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दुनिया भर में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ परमाणु बम अमेरिका के पास ही क्यों, दुनिया के हर देश के पास हो। जब भारत बना रहा था तो इसी तरह की रोक लगाने की कोशिश हुई थी। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से गद्दारी की है, और वो अमेरिका के ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार चाहता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। कहां पाकिस्तान ने कहा था कि हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे ज्यादा ईरान को किसी की जानकारी नहीं है और हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं। ये खुद असीम मुनीर ने कहा है एक लंच के बाद, जिसको ट्रंप ने दुनिया को बताया। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।